सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर। हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर। इससे पहले जो हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको टोटल अब तक 20 एंट्रियां बता दी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये था असाइनमेंट जिसमें हम एसीसी सीमेंट, जेके वॉल पुट्टी और जेपी वाइट सीमेंट पे असाइनमेंट कर रहे थे। ठीक है, जिसका परचेज रेट, सेल रेट यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने अब तक टोटल 20 एंट्रीज को पास कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज से हम देखेंगे 21 से लेकर के 30 तक की एंट्रीज को हम कैसे पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर एंट्री है, फर्म ने बेचा है 200 ग्रे सीमेंट, 150 जेके वॉल पुट्टी शिवा बिल्डर्स को और मनी रिसीव किया है एचडीएफसी चेक में। बहुत आसान सी एंट्री है, सीधे सीधे हमें जाना है सेल्स वाउचर पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेल्स वाउचर पे जाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पे एचडीएफसी चेक के रूप में पैसा रिसीव हो रहा है, अब यहाँ से एचडीएफसी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना है। जब पैसा रिसीव हो जाता है तब आपको स्टार्टिंग में जिस माध्यम से रिसीव हुआ है वो डालना है, और आगे जब पार्टी का नाम पूछेगा तो वहाँ पार्टी का नाम डालना ही डालना है। तो हमारी पार्टी का नाम है शिवा बिल्डर्स, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिवा। चूँकि यहाँ पे शिवा नाम का कोई है ही नहीं तो हम यहाँ से बना लेते हैं। क्रिएट पे गया और मैंने बनाया शिवा बिल्डर्स। डेप्टर होगा, चूंकि हम इनको बेचने वाले हैं, डेप्टर कर लेते हैं और कंट्रोल ए करके सेव करा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सेल करेंगे और हमें क्या क्या बेचना है। तो हमें यहाँ से ग्रे सीमेंट बेचनी है 200 बैग्स। तो मैं यहाँ से एसीसी सीमेंट 200 बैग्स डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। और हमें क्या बेचना है, 150 जेके वॉल पुट्टी। एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे टैक्सेस लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे CGST आई दबाते हुए यहाँ से इनपुट CGST कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। और इनपुट SGST के लिए मैं फिर से यहाँ से आई दबाऊँगा और SGST कंट्रोल ए करके सेव करा देता हूँ। ये हो गई आपकी 21वीं एंट्री। अगली एंट्री में जाएंगे। फर्म ने इस बार क्या किया, परचेज़ किया है 600 बैग्स जेपी वाइट सीमेंट राजू ट्रेडर्स से क्रेडिट पे, और सैलरी पे की है 20,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को। तो ये तो अलग सीन हो गया। 20,000 रुपये जो आपको सैलरी पे करना है, ये पेमेंट वाउचर में जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम राजू ट्रेडर्स से 600 AC सीमेंट जेपी वाइट सीमेंट उधार परचेस कर लेते हैं राजू ट्रेडर्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ से परचेस पे जाऊँगा और सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं राजू ट्रेडर्स, ये। ठीक है, परचेस और जेपी वाइट सीमेंट था, कितना खरीदना है, 600 बोरियां। रेट अपडेबल से पड़ जाएगा। फिर एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए, इनपुट CGST और फिर इनपुट SGST, कंट्रोल ए एंड सेव। ठीक है, वैसे इनपुट एंड आउटपुट से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। HDFC वाली मैंने गलती से, चूँकि वो सेल की थी, कहीं मैंने इनपुट तो नहीं डाल दिया, मुझे आउटपुट करना चाहिए था। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, कंट्रोल ए सेव। चलिए, 2 एंट्रियाँ हो गई हमारी। अभी एक रह गई है, पेमेंट करना है सैलरी का, तो वो मैं अगली पेमेंट में करूँगा। यहाँ से मैं सैलरी डालूँगा। कितना पेमेंट करना है सैलरी का, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये डाल दीजिए। कैश में ही पेमेंट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हो गई 22 एंट्री। इस बार फर्म ने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की 10% TD पे और 10% CD पे मोहन बिल्डर्स से। अमाउंट पेड बाय SBI चेक। ठीक है, अब अमाउंट पे कर दिया है SBI चेक में, तो फिर मोहन बिल्डर्स का डेटा मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं आपको। डायरेक्टली आप इतना मान के चलिए कि जब हमने माल खरीदा था तो 5 लाख रुपए का, इस पर पहले 10% घटा दीजिए आप, तो कितना बचा आपका, 4,50,000 रुपये। 5 लाख का, हाँ 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 में बाद में आपको जो पेमेंट करते समय और भी कर देना है। ठीक है, तो मैं चलिए ख़रीदता हूँ। तो मैं यहाँ से पेमेंट पे आ गया और मुझे मशीन खरीदनी है, गेस मशीन, हाँ। तो मैं यहाँ से मशीन अगर बनी हुई है
तो ठीक है, अदरवाइज बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स कंट्रोल ए 4,50,000 रुपये, ठीक है, 10% डिस्काउंट काट दिया मैंने। अब जो है आपका इसमें पेमेंट जो करना है उसमें 10% काट के पेमेंट करना है, ठीक है। हाँ, 10% सीडी भी है, तो पेमेंट करना है 10% काट के। तो इसमें हम पेमेंट करेंगे किस माध्यम से करना, ज़रा देख लें हम एक बार, SBI चेक से। तो हम यहाँ से SBI सेलेक्ट करेंगे। कितना, 4,50,000 में 10% आप काटेंगे तो आपका 45,000 रुपये और कट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 45,000 रुपये माइनस करके पेमेंट करूँगा। तो हम पेमेंट करेंगे 4,05,000 रुपये का। बाकी आपका चला जाएगा डिस्काउंट में। डिस्काउंट अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, डिस्काउंट अलाउड। पेमेंट करते समय है तो फिर एक डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा आपका, क्योंकि जब आप देंगे तो एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, 45,000 रुपये, कंट्रोल एंड सेव। ये हो गई आपकी। उल्टा होता अगर आप किसी को डिस्काउंट देते तो आपका डिस्काउंट गिवन में आता, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 23 एंट्री। फर्म को डिप्रेशन हुआ है 5,000 रुपये का मशीन पे, बहुत आसान है, जनरल वाउचर में जाएगी एंट्री। तो हम यहाँ से जनरल सेलेक्ट करेंगे। जिस भी आपका डिप्रेशन हुआ तो डिप्रेशन का बना लीजिए, ऑल्ट सी करता हूँ, डेप्रीशिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एंड सेव। 5,000 रुपये का हुआ है, किस पे हुआ है, मशीन पे। ये लीजिए, हो गया मशीन पे 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन, ठीक है। 24 एंट्रियाँ हो गई। फर्म ने विड्रॉ किए हैं HDFC बैंक से और वो पैसे SBI बैंक में जमा कर लिए। कितने, 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख रुपये। कुल मिला के HDFC बैंक से आपको SBI बैंक में 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करना है। सीधे सीधे आप कॉन्टा सेलेक्ट कर लीजिए और जिस बैंक से ट्रांसफ़र करना है HDFC से, कितना, 1 लाख रुपये, किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, SBI बैंक में। ये लीजिए, हो गई एंट्री आपकी, कंट्रोल एंड सेव, ठीक है। अब आ जाइए, आप फर्म ने दिया है 5 लाख रुपए ऑनर को उसके पर्सनल खर्चे के लिए और 10,000 रुपये बिल्डिंग रेंट दिया है, पेमेंट में जाएगी पेमेंट, ठीक है। ड्राइंग अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा, बना हुआ है 5 लाख, ठीक है। फिर से बी दबाता हूँ, मुझे बिल्डिंग रेंट देना है तो मैं बी दबाते हुए बिल्डिंग रेंट फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कितना देना है बिल्डिंग रेंट एक बार देख लेते हैं, 10,000 रुपये। टोटल मिला के पेमेंट कैश में कर दीजिए, ठीक है। 5,10,000 रुपये आपकी जेब से निकल जाएगा। अगली एंट्री हम देखेंगे, आपकी 27वीं एंट्री है। फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव किया है 15,000 रुपये और बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपये रिसीव किया है SBI बैंक से और 5,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट HDFC बैंक से रिसीव किया है। तो काफ़ी सारा रिसीव हो रहा है इसमें अलग अलग बैंकों से। तो सीधे काम करिए, पहले आप रिसिप्ट पे चले जाइए, ठीक है। अब इसके बाद आपका बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्या बना हुआ था, ये रहा बैंक इंटरेस्ट। तो पहले देखो बैंक इंटरेस्ट कितना, दोनों बैंकों का मिला के 5 SBI का है और 5 HDFC का है, तो टोटल मिला के 10,000 तो बैंक इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। एक बार फिर से टी दबा दीजिए और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी रिसीव हुआ आई गेस 15,000 रुपये। तो अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट चार्ज देख लीजिए, अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव बना हुआ है तो 15,000 रुपये वो भी डाल दीजिए। अब जो टोटल पैसा होगा कहाँ कहाँ जाना है, तो 5-5 जो बैंकों वाला था तो बैंकों में डाल दीजिए। तो मैं यहाँ से HDFC सेलेक्ट करूँगा और 5,000 उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से SBI सेलेक्ट करूँगा और 5,000 उसमें डाल दूँगा। ये बैंक इंटरेस्ट है जो दोनों बैंकों में जा रहा है 5,000, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड वो 15,000 रुपये कैश के रूप में मिल जाएगा आपको। ये हो गई आपकी एंट्री। अगला, फर्म ने 1 लाख रुपये रिसीव किया है बैड डेब्ट्स SBI चेक के रूप में। तो आसान है, रिसिप्ट में ही जाएंगे और आपको यहाँ पे
ऑल्ट एंड सी करते हुए बेल डिप्स बनाना है, अगर ना बना हो तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, सन्नी डेप्टर डाल दीजिए, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 और SBI चेक में रिसीव हुआ है। कंट्रोल सेव हो गई एंट्री आपकी। ठीक है, 29वीं एंट्री, फर्म ने 1 लाख रुपए राजकिशोर को लोन के रूप में दिए हैं और 50,000 रुपये ऑनर को उसके पर्सनल खर्चे के लिए दें। नहीं, 1,50,000 रुपये जेब से जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं पेमेंट पे जाऊँगा और ड्राइंग में डालता हूँ 50,000 रुपये, फिर से भी दबाऊँगा और बनाऊँगा राजकिशोर। सन्नी डेप्टर ही होगा, कंट्रोल सेव, 1 लाख। टोटल पैसा कैश के रूप में पे कर दीजिए, सेव। अभी आपकी लास्ट एंट्री बच रही है। फर्म ने मशीन बेची है 4,95,000 रुपये की, जिसमें 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन भी देना है। तो ईजी है, इसका मतलब 4,90,000 रुपये मिलने हैं आपको। ठीक है, बेचते, चलिए बेच देते हैं मशीन को। फिर तो हम रिसिप्ट पे जाएंगे, मशीन। ठीक है, मशीन कितने की बेचनी है आपको? 4 लाख, देख लीजिए यहाँ से 4,95,000 रुपये की। तो अब यहाँ पे डालिए 4,95,000 रुपये। ठीक है, एंटर प्रेस करिए। पैसा लेकिन आपको 5,000 रुपये काट के मिलेगा, 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन है। तो डी दबाइए और डिप्रिसिएशन सेलेक्ट कर लीजिए। कितना? 5,000 रुपये। अब बाकी कैश ले लीजिए, 490 हो गया आपको। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी 300 एंट्रियाँ जो हमें पहले असाइनमेंट में करनी थी। बैलेंस शीट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर बैलेंस शीट का मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। बैलेंस शीट देख लीजिए, ये रही बैलेंस शीट आपकी। अब ये बैलेंस शीट में एक्सपोर्ट करके आपको इसकी PDF दे दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी अगर आप देखना चाहें तो आप स्टॉक समरी देख लें। ये स्टॉक समरी का PDF और बैलेंस शीट का PDF ये मैं आपको ज़रूर अपलोड कर दूंगा, एक्सेल फॉर्मेट में भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो होप सो पहला असाइनमेंट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम अगले असाइनमेंट पे बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 हम प्रोडक्ट्स को चेंज कर करके करेंगे, क्योंकि अभी हमने सीमेंट और पुट्टी को देखा है। नाउ विल चेंज द प्रोडक्ट। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ओर भी जाएंगे। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, अगले असाइनमेंट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।